नवोदय क्लास सिक्स्थ का आज 18 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की मैं लेके आ गया हूँ। तो आपसे ये आशा रहेगी कि आपको कितने नंबर आए हैं उसका कमेंट करके जाना, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको पास होना है तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे, अन्यथा उससे कम नंबर लाने पे आप इस परीक्षा से वंचित भी रह सकते हैं। तो मैं इसी शुभकामनाओं से ये इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ कि आपको इस साल नंबर अच्छे आएँ और नवोदय में आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके कुछ इस तरह से मेरे पास पुस्तिका की सीरीज है एच। तो आपके पास ये प्रश्नों की संख्या चेंज हो सकती है क्योंकि मेरे पास इस पुस्तिका कोड एच है, तो आपके पास कोई भी दूसरी होगी। तो आप प्रश्न संख्या को ना देके उस प्रश्न के अंदर जो भी प्रश्न दिया है उस प्रश्न का मिलान करके अपने उत्तर का सही सॉल्यूशन करें। और कुछ इस तरह से ही आपको पूरे 80 क्वेश्चनों का मैं जो लाइव रिकॉर्ड एकदम आपको कोर्स सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको आप आकलन करें, और अपने कितने नंबर आए उसको प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके हमें बताएं और हमको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो से आप हम जुड़ पाएँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी, सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको मानसिक योग्यता के पहला क्वेश्चन था कि इसके 1 से 4 चित्र दिया है तो उसमें कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये ऑप्शन होगा, इस बच्ची ने सही किया है। तो बाकी में ये गलत क्यों है, क्योंकि इनके पीछे ये देखिए तीर के निशान के पीछे कुछ इस तरह से लगा है। तो पहला ऑप्शन आपका ये हो गया। दूसरे का, इसमें देखिए ये तीनों कुछ इस तरह से है पर ये त्रिभुज एक अलग है, तो इसका ऑप्शन उत्तर ये हो जाएगा। फिर अगला देखना है आपको, देखिए इसके अंदर गुणे विपरीत साइड में है पर ये दोनों तीनों में गुणे एक साइड में ही आ रहे हैं, तो इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, देखिए ये एक बहुभुज की आकृतियाँ है पर ये एक बहुभुज की आकृति नहीं है, बस ये आकृतियों से बनाया हुआ चिन्ह है। तो अगला फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में सेम चित्र देखना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए ये दोनों एक साइड आ रहा है, ये लगभग सही हो रहा है, तो इस बच्ची ने ये भी सही किया है। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका इसमें से इसका सेम चित्र इस बच्ची ने भी सही किया है। इसका आपको देखना है कि इसमें आपका ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि इसमें आपका सही कौन सा है। तो ये तो गलत हो गया, तो देखिए ये सही, ये गलत, ये गलत। तो चलिए इसका ऑप्शन संख्या ए। फिर अगला ऑप्शन है, इसके अंदर खाली जगह में क्या भरेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसके अंदर आप भरेंगे, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही होगा क्योंकि ये बिंदी कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही जगह आ रही है। फिर 10th नंबर क्वेश्चन है कि इसके अंदर खाली जगह में ये तो नहीं हो पाएगा। आपको देखना है कुछ इस तरह से मिलान, तो कुछ इस तरह से मिलान सिर्फ अकेले में ही आ रहा है और इसमें भी आ रहा है पर ये चित्र गलत है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मानसिक एबिलिटी का, कुछ इस तरह से, इस ऊपर व्रत है बाकी नीचे काली जगह है पर ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन संख्या ये डी हो जाएगा। फिर 12th नंबर क्वेश्चन आपका इसके अंदर आएगा, ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से देखिए ये भी हो सकता है। तो चलिए बी और डी में से है, पर बी और डी में कुछ इस तरह से एक लाइन भी आनी चाहिए जो इसी में है, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन संख्या 12th का बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला 13 नंबर आ रहा है कि इसका अगला कौन सा होगा। ये तीर इस तरह से घूम रहा है पर 3 की जगह 2 आ रहा है, तो इसमें 1 आ रहा है, तो इसमें किसी में भी तीर नहीं होना चाहिए, तो तीर इन दोनों में नहीं है, 2 तो ऑप्शन में वैसे ही गलत हो गए। तो ये इधर से इधर आया फिर इधर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर आपका ये प्लस इधर आ रहा है, फिर प्लस इधर जा रहा है, फिर प्लस इधर आएगा, इधर इस साइड, तो प्लस ये तो गलत, ये गलत, ये भी गलत, तो प्लस अकेले सी में आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें से फिर कौन सा क्वेश्चन, देखिए स्टार इधर से इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर स्टार ऊपर आना चाहिए, तो स्टार ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, इन दोनों में है, तो इन दोनों का भी देखते हैं अलग अलग। फिर देखिए गुणा इधर से इधर आ गया, फिर गुणा 2 नंबर आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो आपका ऑप्शन संख्या
डी सही हो जाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से 5 भुजाएं हैं, फिर 4 हो रही है, फिर 3 हो रही है, फिर इसमें 2 हो जाएगी, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर की, देखिए ये जब लास्ट वाला है इन दोनों को अंदर ले रहा है, देखिए वृत्त को फिर त्रिभुज को, तो देखिए सबसे पहले इधर आ जाएगा वृत्त, तो वृत्त तो सिर्फ 2 ऑप्शन में ही है, इन 2 ऑप्शन फिर आएगा त्रिभुज, तो त्रिभुज इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि ये कुछ इस तरह से होके कुछ इस तरह घूम रहा है, तो ये देखिए ये यहाँ से इधर हो रहा है, तो इसका इधर से क्या करेंगे, इसका इधर कर देंगे, तो इधर आपका ओनली फॉर ऑप्शन सी में हो रहा है। फिर इसका आपका देखिए अनुपात में क्या आ रहा है, ये आमने सामने की, देखिए कुछ इस तरह से, ये छोटा वृत्त सफ़ेद है, इधर अंदर वाला छोटा वृत्त ब्लैक है, तो इसमें भी उल्टा हो रहा है कि ये एक्सचेंज हो रहा है, तो कुछ इस तरह से आपके इसमें ये दोनों कुछ इस तरह से एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये सिर्फ बी और सी में, बाकी किसी में नहीं है, और फिर ये वृत्त का निशान खाली हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 20वां कि ये स्टार इस तरह से था जो इस तरह से हो गया, तो ये आपका इस तरह से है, तो आपका ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर 21वां क्वेश्चन है कि इसको आकृति को कौन पूर्ण करेगा, तो इसको पूर्ण करने के लिए सबसे पहले आपको, ये तो गलत हो जाएगा ऑलरेडी, ये भी ऑलरेडी गलत है, ये तो फिर भी गलत है, ये सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 22वां प्रश्न, इसके अंदर कौन सा फिट बैठेगा, तो फिट बैठने के लिए आपको ये गलत, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला 23वां क्वेश्चन है कि इसके अंदर फिट कौन सी आकृति बैठेगी, ये तो बैठ नहीं रही है, ये बिल्कुल नहीं बैठेगी। फिर आपका देखिए ये इस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से, तो इसका आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। तो देखिए फिर इसके अंदर कौन सा आएगा, तो आप देखिए इसका ये ऊपर वाला कुछ इस तरह से है, फिर कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से इनको मिलाया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन ये तो तीनों चले जाएंगे, तो फिर डी ऑप्शन पीछे रह जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 25वां है कि आपका इसके अंदर मिरर की आकृति कैसी बनेगी, तो सबसे पहले मिरर आपका आ जाएगा, मिरर कुछ इस तरह से आपका ये हो जाएगा, फिर ये और ये बिंदी बाहर की तरफ होनी चाहिए दोनों की, तो बिंदी दोनों की ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन रह गए पीछे। फिर आपका ये कुछ इस तरह से है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी किस तरह से आएगा, देखिए ये सेम आ जाएगा, पर सेम है नहीं, आकृति चेंज होगी, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर इसका उसका हो जाएगा ये वृत्त उल्टे नहीं होंगे, ये जल प्रतिबिंब है, ये हो जाएगा, ये हो जा रहा है, फिर आपका ये भी सही आ रहा है, ये सही नहीं है, ये भी जल प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है, तो आपका सही ऑप्शन ए तो नहीं, आपका सही ऑप्शन होगा बी या डी में से, तो बी या डी का निर्माण करते हैं, देखते हैं, पर बी का ये अंदर वाला भाग ऐसा नहीं होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों अगला 27वां क्वेश्चन है कि इसका कैसे होगा, तो इसका होगा आपका कुछ इस तरह से, इसका आपका हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका
यहाँ जाके सही हो रहा है, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपका इसका सही और आ रहा है। देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये तो गलत है, ये बराबर आ रहा है, ये बड़ा है, ये भी बराबर आ रहा है, और ये कुछ इस तरह से, तो आपका सी ऑप्शन सही है। फिर अगला है इसका 28वां क्वेश्चन। 28वें में देखिए ये इधर है, तो ये इधर आ जाएगा लास्ट में, ये पहले है तो ये लास्ट में आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो रहा है, ये गलत। तो ए व डी में से आपका कोई उत्तर होगा। तो ए व डी देखिए इसका ए व सी, ए व सी में से देखना है तो सबसे पहले आपका, तो ये वी लास्ट में चला जाएगा, वी टी के पास रहेगा, तो ये वी टी के पास नहीं है, ये आपका सही आंसर होगा, ये ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसका अगर आप इस तरह से टुकड़े करते हो तो क्या होगा। तो देखना है कुछ इस तरह, आपका ये इसको इधर ले जा रहा है, इसको इधर लाया, फिर इसको इधर लेके चला गया, तो फिर इसको खोलेगा, इधर खोलेगा तो आपका एक बिंदु इधर आएगा, फिर ये दो बिंदु उधर चले जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 30वां कि इसके अंदर ये वृत्त को इस तरह मोड़ रहा है, तो वृत्त को मोड़ने पर ये वृत्त एक पूरा, फिर इस तरह से आपका ये बन जाएगा। नहीं बच्चों सॉरी, ए ऑप्शन इसका सही है, बच्ची का सही है ये। फिर इसमें आ जाएगी 4 बिंदु, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 31वें में एक बार और देखते हैं, इस तरह से मोड़ा है फिर इसको, तो ये इधर आ जाएगा, फिर इसको 31वें में आप डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 32वां है कि इसका कौन सा होगा। तो इसमें देखिए कितने भाग हो रहे, 3, तो 3 3 6, 6 6 12। तो देखिए आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो गलत हो जाएगा पहले से ही। और इसमें आपका ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है, बी ऑप्शन, ये तो गलत है ऑलरेडी, और इसमें 2 ये बराबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 33वां क्वेश्चन है कि इसमें से टुकड़ों से कौन सा बनाया जा सकता है। तो इनको बाद में करते हैं, फिर पहले हम गणित का देखते हैं। ये आकृति किस में है। 37वां, ये सेम आकृति कौन से चित्र में आपको दिख रही है। इसमें बंद हो रहा है, इसमें भी बंद हो रहा है, इसमें था ही नहीं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। और फिर 38वें का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कौन सी आ रही है। इसमें आपका आ रहा है, देखना होगा बड़ी बात, फिर आपका इसका आ रहा है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर ये आपका ऐसा किस में है, सी में। फिर ऐसा किस में है, ये आपका इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें तो आपका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, आपकी मानसिक एबिलिटी के 40 के क्वेश्चन ये पीछे रह गए, ये 3 मैं करवा देता हूँ अभी। इसमें ये आकृति किस में फंस रही है, तो इस आकृति से आप निर्माण कर सकते हो। इसमें त्रिभुज नहीं आ रहे हैं, 2 3 त्रिभुज, देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज है, 1 2 3 ही त्रिभुज आ रहे हैं, गलत हो गया। इसमें 1 2 3, ये तो गलत हो गया। 1 2 3, 1 2 3 4, और इसमें भी कितने आ रहे थे हमारे, 4, 1 2 3 4। चलिए, तो ये छोटा त्रिभुज हो गया, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें से आप कौन सी आकृति बना सकते हो। तो देखिए आप
ये खुला नहीं है इसमें। और ये फिर इधर देखने वाली ये बात होगी कि ये कुछ इस तरह से आपका बन रहा है। तो ये एक ऐसा आना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर 35वां क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी आकृति, तो देखिए एक इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 भुजाओं वाला ये समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब और एक त्रिभुज है। तो इसमें त्रिभुज नहीं दिख रहा है, इसमें त्रिभुज दिख रहा है, इसमें भी त्रिभुज दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं और ये भी गलत है, ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है 36वां कि इसमें से कौन सी आकृति बना सकते हो आप। एक त्रिभुज, इसमें भी है त्रिभुज, इसमें त्रिभुज नहीं है, गलत। इसमें त्रिभुज इसमें भी पड़ा है एक, तो देखने वाली ये पर वर्ग नहीं है, इसमें एक वृत्त नहीं है। ये तो आपका सीधा ही देखिए, इसको काटेंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये तो डी गलत हो गया। ए एवं बी में से कोई, ए एवं सी में से कोई होगा, पर ये सी वाला भी गलत है, तो आपका ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए सही। तो चलिए दोस्तों, इस 40 क्वेश्चन में से आपको कितने सही हुए वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद गाइज। अगला आपका सीरीज टेस्ट आ रहा है, तो उस पर भी आप हमको लाइक कीजिए।